हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली आपके साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है दोस्तों। अभी-अभी आपके PT1 एंड हुए हैं, खत्म हुए हैं और आते ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ गए हैं। बुक्स बड़ी लेट मिली हैं, तो अन्याय तो हुआ है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में हेलो अध्यापक आपके साथ है। तो आज आपके लिए क्या लाया हूँ, क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने यहाँ बनाया है, ये एक्चुअली 2 क्वेश्चन पेपर को मिक्स करके मैंने बनाया है। ये एक पर्टिकुलर रीजन का ओरिजिनल पेपर है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो ये एक मिक्सचर है ओरिजिनल पेपर प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला है, विच नंबर इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर। तो इनमें से आपको आई एम श्योर पता होगा 1729 इज एक्चुअली द नंबर विच इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं? तो एक तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐसे करते-करते अगर आप देखोगे तो 10 का जो स्क्वायर है वो होता है 100। लेकिन हमसे हमसे उसने कहा है कि 1 और 10 के 100 के बीच के स्क्वायर हमें ढूँढने हैं। तो ना हम 1 को काउंट कर सकते हैं और ना ही हम 10 के स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं। तो हमें इसे भी छोड़ना होगा और इसे भी छोड़ना होगा। तो ऐसे कितने नंबर बन रहे थे ये 10 स्क्वायर बन रहे थे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का स्क्वायर। तो इनमें से ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो कितने नंबर्स हैं, कितने स्क्वायर नंबर्स हैं? 8 स्क्वायर नंबर्स होंगे। और वो स्क्वायर नंबर कौन-कौन से होंगे? 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49, 64 और 81। ना हम 1 का स्क्वायर ले रहे हैं, ना हम 10 टेन्स आर 100 यानी 10 का स्क्वायर ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 ज़ीरोज़ एट द एंड। जैसे कोई एक नंबर है, सपोज़ कीजिए 2 ट्रिपल ज़ीरो, इस तरीके से एक नंबर है। ये ज़ीरो को थोड़ा-सा फ़ोलियो हो गया है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। अगर आप अ, इसका स्क्वायर करोगे इस पूरे नंबर का, तो जो नंबर बनेगा स्क्वायर उसमें कितने ज़ीरो होंगे? तो यहाँ याद रखना, जितने भी यहाँ ज़ीरो होंगे ना उसका डबल हो जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दो तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 10 10 ज़ा 100। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं? यहाँ 1 ज़ीरो है, तो उसका डबल कितना हो गया? 2 ज़ीरो। तो इसका मतलब है अगर यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं तो उसका करेक्ट आंसर होगा 6 ज़ीरो। फोर्थ, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स? जैसे 1 प्लस 3, ठीक है? और प्लस 5, इसको अगर आप सम करोगे तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9। और अगर आप देखो तो ये कितने नंबर हैं? 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर कर लोगे तो आपका ये सेम आंसर आएगा। अब वो बोल रहा है कि आपके कितने नंबर्स हैं? n नंबर हैं, तो इसका मतलब है आप n का स्क्वायर कर दोगे। तो n का स्क्वायर यहाँ पर आंसर होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिफ्थ है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर 2 5 हैं और 3 7 है। तो 5 की पावर 2 होनी चाहिए और 7 की पावर 3। ये लीजिए, फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द नंबर 70 अरब 4 करोड़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटन एज। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं दोस्तों? हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट बचना चाहिए। तो सिंगल डिजिट यहाँ पर बचेगा 7, तो आपका यहाँ पर लगेगा पॉइंट। अब इसके बाद जितने भी नंबर हैं वो 10 की पावर बन जाता है। जैसे यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर 10 होना चाहिए आपका आंसर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दे रखा है। अब आप क्या करोगे? पॉइंट यहाँ लगाओगे तो ये, क्योंकि यहाँ 4 आ गया इसलिए हमें इसको लिखना ज़रूरी है। तो हम इसको लिखेंगे 7.004 और 10 की पावर 10। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सेवंथ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे है, 9 की पावर -7 है और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 9 की पावर 4 से।
तो हमें पता है कि अभी जो डिनोमिनेटर में पावर अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर -7 और मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो 9 की पावर -4 हो जाएगा ये। अब हमें पता है बेसिस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 की पावर -7 और -4, तो टोटल पावर हो गई -11। तो 9 की पावर -11 इज योर आंसर। 8th है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5। अब ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे हमने इसको अभी सॉल्व किया, यहाँ पर बेसिस सेम थे तो पावर को ऐड कर दिया गया और -7 और -4 मिलके -11 मिलता है। इसी तरह यहाँ पर बेसिस सेम है 10, यहाँ है -2, यहाँ है -5, तो -2 और -5 मिलकर हो जाएगा -7, तो 10 की पावर -7 विल बी योर आंसर। 9th है, विच नंबर इज बोथ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इनमें से कौन सा नंबर है जो स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4। और अगर आप देखोगे तो ये 8 का स्क्वायर है, 8 इंटू 8। तो यही वो नंबर है जो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है। सो करेक्ट आंसर इज 64। विच डिजिट कैन नॉट बी एट यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता है कुछ डिजिट है जैसे कि 2, 3 और 8, ये वो नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं होते हैं। तो 1 तो होता है, जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81, और 6 भी होता है, जैसे 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 भी होता है, जैसे 5 का स्क्वायर हो गया 25। केवल ये जो 2 है किसी के भी एंड में नहीं आता। उसके बाद हम सेक्शन बी पे आ गए जहाँ पर हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे। हमें कोई भी 5 करने हैं इनमें से, यहाँ पर आपको मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से कोई 5 करने हैं। पहला है, एक्सप्रेस 32,400 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाना है और पहले हम इसकी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है, तो आप ये देखिए इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नंबर है 32,400, पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक 2 से करते रहेंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पर लास्ट में 2025 आ जाएगा, अब आप इसको 3 से कर लीजिए, फिर उसके बाद 5 से कर लीजिए। तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितने 2 हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपने यहाँ पर 4 जो है 2 लिख दिए और 3 लिख दिए, 4 और 5 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पर 2 टोटल कितने हैं, 4, तो आप उसको लिख दीजिए 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने हैं, 3 भी 4 है, तो 3 की पावर 4, और 5 कितने हैं, 5 है 2, तो आप इसको लिख दीजिए 5 की पावर 2। तो इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था एक्सप्रेस करो 32,400 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि ये आपका आंसर होगा और ये है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन अ क्यूब विद एन एज ऑफ लेंथ 4 यूनिट्स। मतलब इस तरह से आपके पास एक क्यूब है जिसकी जो डायमेंशंस है वो इधर भी 4 यूनिट है, इधर भी 4 यूनिट है और इधर भी 4 यूनिट है। अब इसके अंदर अगर छोटे-छोटे क्यूब्स आएँगे तो वो कितने क्यूब्स आएँगे ये हमको यहाँ पर बताना है। तो वो सिंपल सा है, जो इसका वॉल्यूम होगा वही छोटे-छोटे सभी का मिला के वॉल्यूम होगा क्योंकि इसी के अंदर आ रहे हैं वो। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें पता है वॉल्यूम जो है क्यूब का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, या हम बोलते हैं एज इंटू एच, ठीक है? क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट इसकी सेम ही होती है। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 को 4 से करोगे 64। तो इस तरीके से आपका 64 यूनिट क्यूब्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 16 एंड 17। मतलब 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर है, तो इनको करने के बाद उनके बीच में कितने नंबर आते हैं ये आपको बताना है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप 16 का स्क्वायर निकाल लीजिए 256, और 17 का स्क्वायर अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 17 इंटू 17, 289। अब आप क्या करो, इसको इसमें से माइनस कर दो।
यानी कि 289 में से 256 माइनस आप कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 33 और इस 33 में से आप एक और माइनस कर दोगे तो आपके टोटल नंबर बन जाएँगे 32। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग पार्ट जो है वो यही है कि ये वाला -1 आखिर होता क्यों है? अब मैं क्या करता हूँ छोटा नंबर लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए पता करते हैं 3 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो इस मेथड से अगर हम करें तो हमने क्या किया पहले 5 में से 3 को माइनस कर दिया। तो 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया 2। लेकिन हमें पता है 3 और 5 के बीच में एक ही नंबर है जो कि है 4। तो फिर ये 2 क्यों आया? ये 2 इसलिए आया क्योंकि हमने 5 में से 3 माइनस किए। 5 में से 3 माइनस करने का मतलब ये होता है अगर मैं ऐसे लिखूँ 1, 2, 3, 4 और 5 तो 5 में से 3 माइनस करने का मतलब है कि हमने ये माइनस कर दिया। लेकिन हमने इसको भी गिना और इसको भी गिना, इसलिए ये 2 आंसर आया। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ना इसको गिनना है, ना इसको गिनना है, इसके बीच में कितने आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हमने गिना था, इसी को हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो जब आपने 289 में से 256 माइनस किए, तो आपने 256 के बाद जितने भी नंबर थे, उनको काउंट कर लिया, यानी कि 289 को भी काउंट कर लिया। इसलिए ये 33 आया, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें से वो 289 वाला जो एक नंबर है, उसको माइनस कर देना है, तो 32 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जो शायद आपको जो समझ सकते हैं। देखिए, होता क्या है हमें 17 स्क्वायर में से माइनस करना है 16 का स्क्वायर। तो होता क्या है एक फ़ॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो और भी आसान हो जाता है ये काम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला होता है, एक बार दोनों को प्लस करते हैं ए प्लस बी और एक बार दोनों को माइनस करते हो, ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब उससे क्या होगा यहाँ पर आप देखिए कि 17 प्लस 16 हो गया 33, 17 माइनस 1 हो गया 1, 17 माइनस 16 हो गया 1। तो 33 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा 33 आंसर। तो ये आपका 33 आ गया जिसमें से आपको एक और माइनस करना है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर 32। तो आपको इन दोनों में से जो भी आसान लगे आप उस पे काम कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 9408 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर कैसे होता है कि उसके बीच में उसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके जितने भी नंबर हों वो सब पेयर में होने चाहिए, सबका जोड़ा होना चाहिए। सिंगल बंदा कोई नहीं होना चाहिए, सब शादीशुदा होने। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना तो वहां पर हमें पता लग जाएगा जो जो अकेला है उसकी शादी कर दो। तो बस जैसे ही जोड़ा बन गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, फिर उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के रखी हुई है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे किया 9408 लिया, पहले 2 से किया, फिर उसके बाद 2 से किया, फिर 2 से किया। जब तक ये 2 से होता गया हमने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 के बाद फिर हम जो है नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3, तो हमने इसको 3 से किया, 3 से डिवाइड करने के बाद आया 49। अब हमें लेना 5 चाहिए था लेकिन 5 के टेबल में 49 नहीं आता तो हम गए 7 के पास। 7 के पास गए तो 7 इंटू 7 करके 49 हमने ये कर दिया। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई जी? प्राइम फैक्टराइजेशन हुई यहाँ पर ये जितने भी 2 थे ये हमने 2 यहाँ लिख दिए। ये जोड़े बनाते हैं चलो इनके ये 8 ये 2 और ये 3 और ये 3 अकेला रह गया और ये 7। तो अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा जब सारे जोड़े बराबर हो। तो ये 2 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 2 का जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और 7 भी कंप्लीट है। केवल एक ये 3 जो है ये बेचारा सिंगल है, तो इस सिंगल को मिंगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 9408 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका आंसर आएगा 28,224 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 168 आएगा जिससे आपको पता लग जाता है कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओके ये क्वेश्चन जो है शायद रिपीट हो गया है। तो हमने अभी-अभी बात की थी कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है हमें इस तरीके से लिखना होता है, एक नंबर यहाँ लिखना है, इनटू करना है और फिर 10 की पावर लिखनी होती है यहाँ पर।
तो ये जो नंबर है ये 0 से लेके और 9 के बीच में होना चाहिए, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको बनाएँगे 7। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो नंबर आपका बनेगा 7 पॉइंट। अब अगर सपोज़ करो यहाँ सिर्फ़ 0, 0, 0, 0 होते तो हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0, 0 और 4 और इंटू आ जाएगा इनटू की जगह, और 10 की पावर हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद जितने भी हैं उनको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 10 की पावर 10 इस तरीके से आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 8 की पावर 6 एज़ पावर ऑफ पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज़। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि 8 की पावर 6 एक नंबर है, इसको आपको पावर की फॉर्म में लिखना है और अलग-अलग तरीके से लिखना है, ठीक है? तो पहली बात तो ये, अगर 6 को हम देखें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, राइट? तो क्या मैं इस 8 पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 3, इस तरह से। अब आपको याद है जब हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे तो उसमें था एक a की पावर m और होल पावर n। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे ही बना देंगे। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट में होल पावर 3। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम 8 को ही पावर में लिख दें। हमें पता है कि 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 जो है हम लिख सकते हैं। तो हमने 8 की जगह क्या लिखा, 2 की पावर 3 और होल पावर जो 6 बाहर है वो तो हमने लिखा ही है, इस तरह से। अब हमें पता है कि ये वाला वापस यही फ़ॉर्मूला बना, इसमें क्या होता है n इंटू n यानी कि दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 की सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 6, 3 6 ज़ा 18, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 18 इस तरह। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पर भी आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको करने 5 हैं। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कीजिए 3 की पावर 2, 3 की पावर -5 और 3 की पावर 6। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर सभी का बेस जो है 3 है, और हमें पता है कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यानी कि ये पावर 2, ये -5 और ये 6, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, 8 में से 5 गए तो 3। तो इसका मतलब है आपका आंसर आना चाहिए 3 की पावर 3। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। When bases are same, powers are added in case of multiplication, right? तो हमने बेस सेम ले लिया और पावर्स को ऐड कर दिया, 2 माइनस 5 प्लस 6, तो ये आ गया 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 वो कितना बराबर हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 12 की पावर 2 इज 144 यानी कि 12 का स्क्वायर अगर 144 है तो हमें पहले बताना है 1.2 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें यूज़ क्या करना है, हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। तो अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊँ तो हमें पता है कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो मैं इसको 12 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि हमें पता है कि जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये डेसिमल की जगह 1 आ जाता है और डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही नंबर है 2, तो हमने एक 0 लगा दिया। अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, हम यहाँ लिख देंगे 144 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो अब हम इसको डेसिमल में बदल देंगे। ये 0 और 4, 4 आ जाएगा। ये 0 और 4, 4 आ जाएगा और 1 का लग जाएगा पॉइंट। तो यानी कि आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1.44 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे देखिए नंबर है 0.12, तो इसका स्क्वायर कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को बदल लेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये 12 और ये डेसिमल की जगह आ जाएगा 1 और इसके आगे 2 नंबर हैं तो हमने लगा दिए 2 0। तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब हमें पता है 12 का स्क्वायर तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, वो है 144 और 100 का स्क्वायर अभी हमने बात की थी जितने जीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 और 4, 4 आ गया। ये 0 और 4, 4 आ गया। ये 0 और 1, 1 आ गया। ये 0 खाली रह गया तो हमें ये लिखना पड़ेगा।
और फिर 1 आता ही हम लगा देंगे पॉइंट। तो आपका ये आंसर बनेगा 0.0144। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर लिखा है a इंटू ए इंटू ए, बी इंटू डी, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। तो यहाँ पर a कितने हैं 3, तो आप लिख देंगे a की पावर 3, और फिर b कितने हैं 2 हैं, तो आप लिख देंगे b की पावर 2, और c जो है वो 4 है, तो आप लिख देंगे c की पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। मतलब एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है हमें जो 4 से भी डिवाइड होता हो, 9 से भी डिवाइड होता हो, 10 से भी डिवाइड होता हो। तो इसका मतलब है एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो होगा इनका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे वो स्क्वायर नंबर बन रहा है या नहीं, और अगर नहीं बन रहा है तो हमने अभी जैसे ऊपर किया कि हम पेयर देखेंगे, और जो बेचारा अकेला होगा, सिंगल होगा, उसको हम पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा वो स्क्वायर नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर नंबर इसका एलसीएम पहले ही निकाल लिया। 4, 9, 10 का एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिख दिया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5। अब ये एलसीएम कितना आया 180। अब आप देखो यहाँ पर 2 का तो पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है, बेचारा 5 ही जो है वो अकेला जी रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 5 और ऐड कर देंगे, यानी कि 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 5 जा 90 और एक 0, तो मतलब 900 वो नंबर है जो स्क्वायर नंबर है। हमें पता है 900 स्क्वायर नंबर है किसका, 30 का। अगर आप 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 3 3 जा 9 और 2 0। तो 900 वो नंबर है जो स्क्वायर नंबर भी है, जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है अ 3 डिजिट लॉक हैज डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। सपोज कीजिए ये मैंने लॉक बना दिया है यहाँ पर आपको। अब इसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट आ सकते हैं, हमें बताना है कितने पासवर्ड पॉसिबल हैं। तो इस वाले में, फर्स्ट वाले में 0 भी आ सकता है, और 9 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए दोस्तों, 10 नंबर हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर हो गए। इस वाले में भी ये सारे आ सकते हैं, तो 10 नंबर यहाँ हो गए, और इस वाले में भी 10 आ सकते हैं, तो 10 ये हो गए। तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि आपका 1000 जो है वो पासवर्ड पॉसिबल है। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें बताना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द रोमन सिस्टम में, हमें इसको बताना है। नंबर है 1222। आई एम श्योर आपको पता होगा, 1 को हम एक सिंगल डिजिट से दिखाते हैं, 5 को हम वी से दिखाते हैं, तो इसके अलावा 10 को हम एक्स से दिखाते हैं, और 50 को हम एल से दिखाते हैं, 100 को हम सी से दिखाते हैं, 500 को हम जो है डी से दिखाते हैं, और 1000 को हम दिखाते हैं इससे एम से। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1000 की जगह आ जाएगा एम, 200 की जगह आ जाएगा 2 बार सी, और 20 की जगह आ जाएगा 2 बार एक्स, और 2 की जगह आ जाएगा 2 बार 1। तो आपका रोमन न्यूमरल बनेगा एम सी सी एक्स एक्स आई आई। नेक्स्ट है आपका 302। 302 का मतलब हो गया 3 बार 100 है, तो सी सी सी, और क्योंकि 2 लास्ट में बचा है तो यहाँ पर 2 डंडे आ जाएंगे। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। दोस्तों मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको डिटेल्ड में सब कुछ समझाने के लिए ही मैं इतना आसानी से और धीरे-धीरे चल रहा हूँ, वरना मैं बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर देता। आपको समझ भी आना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करना कैसे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। क्वेश्चन है अ स्क्वायर पार्क हैज़ एन एरिया ऑफ 1089 मीटर स्क्वायर। मतलब इस तरीके से आपका जो है एक स्क्वायर पार्क है, और इसका एरिया दे रखा है 1089, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है पहले इसकी लेंथ। तो हमें पता है कि इसका एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है, और अगर हमें साइड निकालनी है तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं साइड का, यानी कि 1089 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारी साइड आ जाएगी। और साइड आने के बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे पेरीमीटर, क्योंकि हमें फेंसिंग करनी है, चारों तरफ इसकी बाड़ लगानी है, और उसका रेट है 1 मीटर की कॉस्ट है 25। तो पहले हम साइड निकालेंगे,
फिर हम इसका 4 इंटू साइड करके पेरीमीटर निकालेंगे और फिर 25 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि कितने खर्चा हमारा आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया साइड कैसे निकालेंगे हम, जो भी एरिया हमें दे रखा है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 1089 का स्क्वायर रूट आएगा 33 और जब इसकी साइड 33 आ गई तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 33 यानी कि 132 मीटर। 132 मीटर इसका पेरीमीटर है। अब 1 मीटर की कॉस्ट है 25 तो 132 की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आएगी 3300 रुपीज। अगला सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, मतलब आप यहाँ पर 5 और 9 के बीच में पॉइंट लगाओगे और बाकी जितने डिजिट है 1 2 3 4 तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो आपका नंबर यहाँ पर बनेगा 5.9853 इंटू 10 की पावर 4। और वहीं पर जो नेक्स्ट नंबर है आपका, इसमें आप क्या करोगे, आपको पॉइंट लगाना है यहाँ 6 और 3 के बीच में, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है 10 की पावर 6। तो नंबर क्या बनेगा 6.395 इंटू 10 की पावर 6। इस तरह से यहाँ पर आप इसका आंसर लिख दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट इंक लोटस। एक लोटस है। द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे, यानी कि अगर पहले दिन 1 है तो दूसरे दिन वो डबल हो जाएगा 2, तीसरे दिन वो है डबल होके 4, फिर नेक्स्ट डे वो 8 हो जाएंगे। इस तरह से चल रहा है। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस, मतलब 30 डेज के बाद वो पूरी तरीके से कवर हो गया। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। अब हाफ कब होगा, अब आप ये मत कह देना कि 30 में अगर फुल हो रहा है तो 15 में जो है हाफ होगा, नहीं, वो हर दिन डबल हो रहा है। तो मतलब 30 को अगर वो फुल हुआ है तो उससे एक दिन पहले यानी कि 29 को जो है वो हाफ रहा होगा। तो आप लिखोगे पॉन्ड विल बी हाफ फुल ऑन 29th डे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय द लोटस ऑन 29th डे। वही सवाल घुमा फिरा के पूछा है, मतलब अगर 30th डे पे पूरी तरह भर रहा है तो 29th डे पर कितना होगा, तो 29th डे पर उसका आधा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन 29th डे इट विल बी हाफ कवर्ड। थर्ड पार्ट है राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, डे 1 को हमने मान लिया कि एक लोटस था। अब एक लोटस को हम कैसे दिखा सकते हैं, 2 की पावर 0। हमें पता है अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। डे 2 पे 2 लोटस हो गए तो हम लिख देंगे 2 की पावर 1। डे 3 पर 4 लोटस हो जाएंगे यानी कि 2 की पावर 2। डे 4 पे 8 लोटस हो जाएंगे यानी कि 2 की पावर 3। फिर डे 5 पे 2 की पावर 4। डे 6 पे 2 की पावर 5। तो इस तरीके से जब आप डे 30 पर जाओगे तो आपका बनेगा 2 की पावर 29। तो आप लिखोगे इट विल बी फुली कवर्ड ऑन डे 30, तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2 की पावर 29 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट है हाफ कवर्ड कब होगी। अब हाफ कवर्ड कब होगी, एक दिन पहले यानी कि 29th डे पे। तो अगर 30th डे पे ये बन रहा है 2 की पावर 29, तो 29th डे पर क्या बनेगा, वो बनेगा 2 की पावर 28। तो इस तरह से आप लिख देंगे इट विल बी हाफ ऑन डे 29। तो 2 की पावर 28 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन इट विल बी हाफ कवर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर शो दैट 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, 144 में से जो ऑड नंबर है उनको लगातार माइनस करते रहना है, यानी कि पहले -1 करना है, फिर जो आंसर आएगा -3 करना है, फिर जो आंसर आएगा -5 करना है, फिर जो आंसर आएगा -7 करना है। ऐसे करते करते जाना है तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए आंसर। और अगर 0 आंसर आता है तो इसका मतलब है कि ये जो 144 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स में एंड में 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर पूरी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करके दिखाई है, जैसे कि 144 में से पहले 1 माइनस किया, 143 आया उसमें से 3 माइनस किया, 140 आया उसमें से 5 माइनस किया, 135 आया, 7 माइनस किया 128 आया, फिर उसमें से 9 माइनस किया 119 आया, फिर 11 माइनस किया 108 आया, फिर 13 माइनस किया 95 बच गए, फिर 15 माइनस किया 80 बच गए, फिर 17 माइनस किया 63 बच गए, फिर 63 में से 19 किया 44 बच गए, 44 में से 21 माइनस किया 23 बच गए और 23 में से 23 माइनस किया तो 0 आ गए।
तो जब आप इनको गिनोगे तो ये टोटल 12 स्टेप्स हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 12 स्टेप्स हैं, हम कह सकते हैं 12 की पावर 12 इज़ 144। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 27 इंटू जो है 1000, आप इसको ऐसे लिख लो। और हमें पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, और 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, राइट। और यहाँ से फिर आप निकाल सकते हो कि ये जो आंसर आपका आएगा ये 30 का क्यूब होगा। आपके लिए मैंने इसको वही ट्रेडिशनल तरीके से कर रखा है। 27,000 यहाँ लिखा, पहले 2 से किया 3 बार, फिर यहाँ पर आके ये 2 से नहीं हो रहा था, फिर 3 से किया, 375, फिर 5 से किया, और ये एंड में इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर ये जो 27,000 है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, 3-3 का, और स्क्वायर रूट में 2-2 का बनता है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर 2, तो यहाँ से मैंने एक 2 ले लिया। ये 3 का ट्रायो कंप्लीट हो गया, एक 3 यहाँ से ले लिया। 5 का ट्रायो कंप्लीट हुआ, एक 5 यहाँ से ले लिया। तो 2 3 का 6, 6 5 का 30। तो 27,000 का क्यूब रूट होता है 30। लास्ट क्वेश्चन है इन द इजिप्शियन नंबर सिस्टम फॉलोइंग आर द सिंबल्स गिवन टू दीज नंबर्स। जैसे 1 को एक ये सिंगल आई से दिखाया है, 10 को जो है इन्होंने उल्टा यू करके दिखाया है, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 की वैल्यू ये क्वेश्चन मार्क जैसा दे रखा है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 को इस तरह से दिखाया है, 10 की पावर 4 ये पता नहीं केले जैसे क्या बनाया है, ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6 इसको भी पोलियो हो गया है, और ये 10 की पावर 7 सन की तरह दिखाया है। रिप्रेजेंट आपको क्या करना है, 1023 और 784, ये दो नंबर आपको शो करने हैं इसकी मदद से। तो आप लोगों के लिए मैंने ये कर दिया है। अब देखो 1023 को हम कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस 20 प्लस 3 इस तरह से करेंगे ताकि ये ब्रेक हो जाए अपन से। अब 1000 के लिए 10 की पावर 3000 होगा, तो ये वाला इस्तेमाल होगा एक बार, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 20 के लिए ये 10 वाला जो है ये 2 बार इस्तेमाल होगा, तो हमने यहाँ 2 उल्टे यू लिख दिए। और 3 के लिए ये 1 वाले जो हैं ये 3 बार इस्तेमाल होंगे, तो यहाँ पर बन गया आपका नंबर। नेक्स्ट है आपका 784 यानी कि 780 और 3 सॉरी 4 है यहाँ पे ना, 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक 1 और आएगा। तो अब 700 के लिए हमने क्या किया, 100 वाला यानी कि 10 का स्क्वायर जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें कितनी बार, ये एक जो है 100 के बराबर है, तो 700 के लिए हमने 7 यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। 80 के लिए ये एक जो है 10 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 4। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और तो भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना कीजिए, बोलिए हेलो दैट, ठीक है, बाय बाय, हैव फन ऑल द वे।